वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो नोटरी से रिलेटेड है। जी हाँ, आपके डेली रूटीन में कभी ना कभी आपको कोर्ट में किसी ना किसी डॉक्यूमेंट को नोटरी करवाने तो जाना रहता होगा। तो ऐसे में क्या आपके माइंड में कभी क्वेश्चन आया है कि ये जो नोटरी होते तो एडवोकेट्स ही हैं, बट इनको ऑथराइज किया होता है डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करने के लिए। तो ऐसे में इनकी क्या क्या पावर है, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है जिनको ये लोग अटेस्ट कर सकते हैं, या फिर क्या ये लोग शादी भी करवा सकते हैं, या फिर ये लोग तलाक भी करवा सकते हैं। काफी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि हमने तो तलाक ले लिया। जब उनसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो वो एक सिंपल सा स्टैम्प पेपर और जो नोटराइज्ड होता है किसी भी नोटराइज अथॉरिटी से, तो उन लोगों का ये मानना है कि हमारा तलाक हो चुका है, लेकिन ये आप लोगों के साथ फ्रॉड होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि क्या नोटरी के पास पावर है कि वो शादी करवा सकते हैं, तलाक करवा सकते हैं। अगर आप कोई बच्चा गोद ले रहे हैं तो उसका जो डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, क्या नोटरी ऑथराइज्ड है ये सभी काम करने के लिए, या फिर जो हमारी यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उसने जो मेमोरेंडम इश्यू किया है उसके अंडर नोटरी जो है क्या क्या काम कर सकती है। मेरी इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं आपके सारे जो क्वेश्चंस जो मुझसे रैंडम इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे पूछे जाते हैं व्यूअर्स के थ्रू, मैं इन सभी का जवाब आज देने वाली हूँ। वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए मुझे फॉलो कीजिए। आप वहां पे अपने डायरेक्ट मैसेज मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, आपको 1-to-1 वहां पे रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं अपने केस से रिलेटेड 1-to-1 सेशन करके मुझसे डिस्कस करना, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप वहां पे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। टीम आपको फुल सपोर्ट करेगी। मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए वो आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नोटरी एक्ट जो है 1952, जिसमें ये कहा गया है कि जो नोटरीज हैं उसमें उसकी पावर दी गई है, या फिर उसमें ये भी बताया गया है कि जो नोटरी है वो कौन कौन से काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि दो ऐसे सेक्शन हैं नोटरीज एक्ट में जिसमें मेंशन किया गया है जो नोटरी है इन कामों को करने के लिए ऑथराइज्ड ही नहीं है। जी हाँ, नोटरी एक्ट का सेक्शन 8 और सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1, जहां पे मेंशन किया हुआ है कि जो नोटरी हैं वो ना तो शादी करवा सकते हैं, ना तलाक करवा सकते हैं, और ना ही अगर कोई बच्चा आप लोग गोद ले रहे हैं तो जो गोदनामे का प्रोसेस होता है उसको वहां पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब कि आपका जो सबसे बड़ा डाउट था क्या नोटरीज जो हैं शादी या तलाक करवा सकते हैं, जी नहीं। एक्ट में क्लियर मेंशन किया गया है कि शादी तलाक जैसे डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए नोटरी जो है ऑथराइज नहीं होती। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि काफी क्लाइंट्स लगा लो, या फिर आप में से, या फिर आपके रिलेटिव में, या फिर पड़ोस में आपके साथ फ्रॉड अगर होता है, जो एडवोकेट्स होते हैं कहीं ना कहीं वो अपनी नोटरी वाली पावर का मिसयूज करते हैं, क्योंकि जो मेमोरेंडम इश्यू हुआ है वो एक केस से रिलेटेड हुआ, और उस केस का भी मैं आपको साइटेशन बताऊंगी और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी पूरी पीडीएफ आप जो मेरी एप्लीकेशन है लीगल माइंड्स, वहां पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और इस पीडीएफ को पढ़ें, क्योंकि इस पीडीएफ में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ये नोटरी है कैसे अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, और इस पावर को मिसयूज करने की वजह से ये अपने प्रोफेशन के साथ मिसकंडक्ट करते हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी इनिशिएट की जा सकती है। देखिए, जो नोटरीज होते हैं उनको लिमिटेड पावर होती है डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने की। जैसे आप कोई एफिडेविट बनवाते हैं तो अगर आप उसको नोटरी के पास जाते हैं वेरीफाई करवाने के लिए, तो वहां पे नोटरी कर सकता है। उसके बाद सेकंड चीज की पावर ऑफ अटॉर्नी, अगर आपको सिंपल पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है किसी को तो भी आप उस डॉक्यूमेंट को नोटरी से ऑथराइज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेशल पावर देनी है किसी को, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देनी है, तो वहां पे आपको उसको रजिस्टर्ड करवाना बहुत जरूरी है। आप नोटरी से तो वहां पे नोटराइज करवा लेंगे डॉक्यूमेंट, लेकिन उसके बाद सब रजिस्टर्ड में जाके उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड नहीं होगा। उसके बाद बात आती है जो भी ये जो डिवोर्स के पेपर आप तैयार करके देते हैं, जो भी नोटरी हैं, तो आप लोगों को कैसे पता चले। देखिए, सबसे पहली बात तो डिवोर्स
सिर्फ कोर्ट से ही मिलता है और कोई अथॉरिटी डिवोर्स देने के लिए कैपेबल नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। आप शादी करते हैं, लेकिन अगर आपने अपने जो भी रिचुअल्स हैं या फिर जो भी आपकी कस्टम्स फॉलो करते हैं, तो अगर आपने जो काफी गांव वगैरह में देखे जाता है कि पंचायत करके वहां पे तलाक ले लिया जाता है, लेकिन आज के टाइम में तो उसके बाद भी जो है म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स कोर्ट से लेना ही पड़ता है। जब तक आपको कोर्ट से डिवोर्स की डिक्री नहीं मिलती, जो डिवोर्स है वो वैलिड नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि एक जो नोटरी, जो एडवोकेट है खुद, वो आपको कैसे डिवोर्स की डॉक्यूमेंट बना के दे सकता है। जी नहीं, ये जो पावर है ये सिर्फ फैमिली कोर्ट की पावर है और आप फैमिली कोर्ट से ही डिवोर्स ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है शादी की। देखिए, अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं, मैंने काफी वीडियोस ऑलरेडी इस पे बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए कि कोर्ट मैरिज अगर आपको करनी है तो कौन सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अगर आप रिचुअल परफॉर्म करके अपनी शादी को रजिस्टर करवाने चाहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज, जब रजिस्ट्रेशन कहीं होता है तो वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ही होता है, किसी एडवोकेट या नोटरी के पास नहीं होता। सब रजिस्टर्ड में जाके आपको आपकी फाइल जो है वो रेडी करवानी होती है। इसका भी पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो मैं यहाँ सिर्फ ये बताने वाली हूँ आपको कि एक नोटरी आपकी शादी नहीं करवा सकता है। अगर आपके साथ ये फ्रॉड हुआ है तो इन आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिले हैं वो इनवैलिड है। प्लीज टाइम से अपने डॉक्यूमेंट्स को आप ठीक करवा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपने किसी नोटरी की बातों में आके अगर शादी कर ली है और वो जो फेक पेपर आप लेके बैठे हैं, आपकी शादी को कोई भी थर्ड पर्सन आके चैलेंज कर सकता है, क्योंकि वो वैलिड मैरिज नहीं है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि नोटरी क्या क्या कर सकता है। मैंने आपको बताया कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी एफिडेविट आप लोग बनवाते हो, 10 का 20 का, कोई भी स्टाम्प पेपर पे आप कुछ भी एग्रीमेंट करवाते हो, तो अगर उसको आप नोटरी से ऑथराइज करवाते हो, तो हाँ, वो वहां पे जो नोटरी है वो उसको मतलब कि नोटराइज कर सकता है। लेकिन शादी, तलाक और गोदनामा, अब बात आती है कि गोदनामा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई बच्चा गोद लेते हैं तो उसके दो ही प्रोसेस है। ब्लड रिलेशन में अगर आप ले रहे हैं तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन आप थर्ड पार्टी टू थर्ड पार्टी अडॉप्शन कर रहे हैं तो उसका कोर्ट की प्रोसीडिंग है, वहां पे भी नोटरी का कोई रोल नहीं है। तो अगर कोई आपको ये बोल के पागल बना रहा है कि आपका टाइम बच जाएगा, आपको एक दिन में बच्चे को गोद लेने का जो प्रोसेस है कंप्लीट कर दिया जाएगा, आपकी एक दिन में शादी करवा दी जाएगी या फिर आपकी एक दिन में तलाक करवा दिया जाएगा, तो ये सब आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। प्लीज इनकी बातों में मत आइए। और जो लैंडमार्क जजमेंट मैं आपको बता रही हूँ, भगवान दास वर्सेस यूपी, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो ये नोटरीज हैं कहीं ना कहीं लोगों के साथ अपनी जो पावर है उसका मिसयूज कर रहे हैं और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, जैसे तलाक के मैटर में या फिर शादी के मैटर में, क्योंकि वो लोग तो ऑथोराइज नहीं है ऐसे डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन आप लोगों को नॉलेज नहीं होती, इसलिए आप लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। तो मैं हर वीडियो में आपको यही बोलती हूँ, आज के टाइम में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो चलेगा, लेकिन अगर आज के टाइम में आपको कानून का ज्ञान नहीं है तो कोई भी दूसरा पर्सन आपको पागल बना के चला जाएगा, क्योंकि आपके राइट्स हैं। आपके राइट्स के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा और लड़ोगे तब जब आपके पास आपकी लीगल नॉलेज होगी। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है यूट्यूब से और इंस्टा से जो छोटी छोटी मैं लीगल अपडेट आपको देती हूँ, ताकि आपको अपने राइट्स का पता हो, आपको अवेयर हो कि अगर आपके राइट्स का वायलेशन होता है तो आपके पास क्या लीगल रेमेडी है। तो अभी तक अगर आपने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे मैं आप सभी के लिए पूरे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर ही आती हूँ। आई होप मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी, और इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि एक जो नोटरी होता है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टाइम आपके साथ, आपके फ्रेंड, रिलेटिव, किसी के साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है और वो आपके साथ डिस्कस करते हैं कि एक दिन में ये चीज हो रही है, तो आप उनको बताइए कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक दिन का प्रोसेस नहीं है। शादी में भी 2 या 3 दिन लगते हैं अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं, और रजिस्ट्रेशन में तो 1 महीने का प्रोसेस होता है, आपको 1 महीने की डेट मिलती है। और सेम ऐसे अगर डिवोर्स आप लेते हैं, कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करते हैं, तो उसमें तो 4 या 5 साल मान के चलिए, और अगर म्यूचुअल कंसेंट में जा रहे हैं तो 6 to 7 मंथ लग जाते हैं। और अगर आप वेव ऑफ करवाना चाहते हैं तो उससे भी रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, जल्दी से जाइए आप उसको देखिए, और जो जजमेंट मैंने बताई है उसकी पीडीएफ के लिए आप
जो मेरी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे लीगल माइंड डाउनलोड कीजिए। फ्री मटेरियल्स में आपको सारे रिलेवेंट जजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आई होप मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।